बालों को हमेशा के लिए सिल्की, शाइनी और चमकदार बनाने के लिए आपको ऐसे 4 तरीके बताऊंगी। अगर आपने इसको अपना लिया तो आपके बाल हमेशा के लिए सिल्की, शाइनी और चमकदार हो जाएंगे। और आप कभी भी पार्लर जाके महंगे महंगे जो ट्रीटमेंट होते हैं, केराटिन ट्रीटमेंट होते हैं या रिबॉन्डिंग होती है, एक्सटेंसो वगैरह होते हैं, ये आप लेना छोड़ देंगी और महंगी महंगी जो प्रोडक्ट होती हैं वो भी आप खरीदना छोड़ देंगी। आज आपको ऐसे 4 तरीके बताऊंगी जिसके बाकायदा इस्तेमाल से आपके बाल हमेशा के लिए सिल्की, शाइनी और चमकदार हो जाएंगे और आपकी बालों की ग्रोथ में भी तेजी से इजाफा होगा। अगर बस आपने इन 4 तरीकों को समझने के लिए वीडियो को फुल देखना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि जब आप स्किप कर देते हैं तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें निकाल देते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जो पहला स्टेप है हमारा बालों को सिल्की, शाइनी और स्ट्रेट बनाने का, वो किस तरीके से होगा कि हमारे जो एलोवेरा होता है, आपको पता होगा कि ये बालों के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि एलोवेरा का जो प्लांट होता है वो अपने घर में लाजमी रखा करें। अच्छा जी, ये ऊपर का जो पार्ट होता है इसका, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, तो इसको हम कट कर देंगे। और आपने एलोवेरा का एक बड़ा सा लीफ लेना है। अगर बड़ा नहीं हो तो आप छोटे भी ले सकती हैं, लेकिन 2 लीजिएगा छोटे। और अगर बड़ा हो तो आप उसको एक पूरा ले लीजिएगा। उसको इस तरीके से साइडों से कट करके आपने इसको पील ऑफ कर देना है। और इसका जो अंदर का सारा गूदा है हमें वो चाहिए। और इसके आपने अपनी मिक्सी जार लेनी है जिसमें आप ग्राइंड करती हैं कोई भी चीज़, तो उसके अंदर आपने एलोवेरा के सारे गूदे को निकाल कर डाल देना है। बालों को सिल्की, शाइनी और स्ट्रेट करने के जो आज 4 तरीके मैं आपको बताऊंगी, ये 4 टिप्स मैं खुद अप्लाई करती हूँ अपने बालों पर और मेरे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की, शाइनी और स्ट्रेट हो जाते हैं और ग्रोथ में भी इजाफा होता है। तो आपने इन 4 तरीकों को पाबंदी से अप्लाई करना है हफ्ते में। यानी आप जब नहाती हैं एक दफ़ा एक आपने टिप अप्लाई कर ली, फिर सेकंड टाइम जब आप नहाएंगी, फिर सेकंड टाइम में दूसरी जो रेमेडी है वो अप्लाई करनी है, फिर थर्ड टाइम जब आप नहाएंगी तो तीसरी बार आपने तीसरी रेमेडी अप्लाई करनी है। बस आपने अपनी इस तरीके से सेटिंग बना लेनी है कि हर हफ्ते आप इसी सेटिंग से चलती रहें। तो जी देखें, इस तरीके से सारे एलोवेरा का जो हमने अंदर का गूदा है वो निकाल कर अपने मिक्सी जार के अंदर डाल लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच करते रहिएगा, गौर से देखते रहिएगा। 4 तरीके बता रही हूँ आज आपको बालों को सिल्की, शाइनी और स्ट्रेट बनाने के। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप कर चुके हैं तो उसके लिए तहे दिल से बहुत शुक्रिया। और आपको मेरे चैनल पे स्किन केयर से, हेयर केयर से और हेल्थ केयर से काफ़ी यूजफुल वीडियो मिल जाएंगी। तो मेरे चैनल को आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मैं जब भी कोई रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ तो पहले उस पर अच्छे से रिसर्च करती हूँ, उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको उसका नुकसान ना पहुँचे, सिर्फ फ़ायदा ही मिले आपको उससे। और तमाम जो रेमेडी होती है वो नेचुरल रेमेडीज़ होती है। और आज की वीडियो में भी मैं आपको बिल्कुल नेचुरल तरीके से बालों को सिल्की, शाइनी और स्ट्रेट बनाने के तरीके बताऊंगी। ये 4 तरीके अगर आपने अपनी लाइफ में शामिल कर लिए तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपके बाल हमेशा के लिए सिल्की, शाइनी और स्ट्रेट हो जाएंगे और आपको किसी भी ट्रीटमेंट की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इस तरीके से देखिए, हमने जो सारा एलोवेरा था उसका गूदा निकाल कर अपने मिक्सी जार के अंदर डाल लिया है। और आप कोई भी शैम्पू यूज़ करती हो, कोई भी ब्रांड का, आपने इसके अंदर थोड़ा सा शैम्पू डालना है और इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको ग्राइंड करना है। और आप देखेंगी कि जब आप ग्राइंड कर रही होंगी तो इसके अंदर इतने ज़्यादा झाग बन जाएंगे और ये आपका एलोवेरा का शैम्पू बनकर तैयार हो जाएगा। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है ताकि एलोवेरा जो है साबुत ना रहे और बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए, यानी उसका पेस्ट बन जाए। और ये आपका एलोवेरा का शैम्पू बनकर तैयार है। और आपने जब इसको यूज़ करना हो तो आपने उसी वक्त फ्रेश तैयार करना है, आपने इसको पहले से बना के नहीं रखना। तो एक दिन आपने ये वाली टिप इस्तेमाल करनी है, ये वाला जो तरीका है बालों को सिल्की और शाइनी बनाने का, इसको इस्तेमाल करना है। और इसको आपने वॉशरूम में ले जाना है और इसी से ही अपने बालों को वॉश करना है। 1 बार करें या 2 बार करें उसी टाइम, बस इसको आपने 1 टाइम यूज़ कर लेना है और ख़त्म कर लेना है उसी वक्त ही। देखें कितना ज़बरदस्त सा एलोवेरा का शैम्पू यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है। और आप यकीन कीजिए, फर्स्ट अप्लाई में ही आपके बाल सिल्की, शाइनी और खूबसूरत हो जाएंगे। और इतने ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि इतनी छोटी सी टिप अप्लाई करने से आपके बाल इतने खूबसूरत हो जाएंगे। और आपने इसको बाकायदगी से इस्तेमाल किया तो आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल जो है हमेशा के लिए सिल्की हो जाएंगे और स्ट्रेट हो जाएंगे। आपको कभी भी किसी भी पार्लर की ट्रीटमेंट लेने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी से कहती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा एलोवेरा का शैम्पू यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको। बस आपने हफ्ते में एक बार ये वाली जो टिप है इसको अप्लाई करना है पाबंदी के साथ। और जब सेकंड टाइम आप नहाने लगेंगी, यानी 1 दिन या 2 दिन छोड़कर, तो आपने कौन सी टिप अप्लाई करनी है अपने सर पर। यहाँ मैं आपको अंडे से हेयर मास्क बनाना बताऊंगी। और यहाँ पे अंडा पूरा इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ जर्दी से हेयर मास्क तैयार करेंगे हम। अंडे की जर्दी के इस्तेमाल से हमारे बालों की ग्रोथ में तेजी से इजाफा होता है और डैमेज हेयर को रिपेयर करता है और हमारे बालों में शाइन लेकर आता है। जर्दी के अंदर मौजूद विटामिन ए, डी और ई हमारे बालों को टूटने से बचाता है और हमारे बालों को हेयर फॉल से बचाता है, हमारे बालों की ग्रोथ में इजाफा करता है और हमारे बालों को खूबसूरत बनाता है। तो अंडे की जो जर्दी होती है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है बालों के हवाले से। तो यहाँ पे हम अंडे की जर्दी का इस्तेमाल करेंगे। आज जो मैं आपसे 4 तरीके शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही आसान है, बहुत ही
ही सिंपल हैं, लेकिन जब आप गौर से इसको देख लेंगी, समझ लेंगी, तो आपके लिए बनाना बहुत आसान हो जाएगा और इसको अप्लाई करना भी आसान होगा। बस आपने हफ्ते में ये 3 से 4 टिप लाजमी अपने बालों में अप्लाई करनी है और इन तरीकों को इस्तेमाल करके आपके बाल लंबे, घने, सिल्की, शाइनी हो जाएंगे। और डैंड्रफ को भी खत्म करने का एक तरीका आपसे शेयर करूंगी, जिसके इस्तेमाल से आपके बालों की डैंड्रफ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे अंडे की जर्दी ले ली है और व्हाइट जो है वो अलग कर लिया है। इसको आप अपने फ्रिज में रख लीजिएगा और जब ऑमलेट वगैरह बनाए तो आप उसके अंदर इसको डालकर अपना ऑमलेट बना सकती हैं। अब जो अंडे की जर्दी हमने प्याली के अंदर अलग की थी, उसके अंदर आपने 2 चम्मच भरकर सरसों का तेल, जो हमारा मस्टर्ड ऑयल होता है, उसको डालकर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि ये दोनों चीज़ें यकजान हो जाएं। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद देखिए ये कितना ज़बरदस्त सा हमारा पेस्ट तैयार हो गया है एग योक का और सरसों के तेल का। इसके इस्तेमाल से आपके बाल बहुत ज़्यादा नरिश, सॉफ्ट और सिल्की हो जाएंगे। आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो जी इसके बाद जो है आपने 50 रुपये का दही मंगाना है। तो जी देखिए यहाँ पे 50 रुपये का दही ये बहुत रहेगा आपके बालों के लिए और इसको आप अपने पूरे सर पे लगा सकती हैं। इतना दही काफ़ी रहेगा आपके बालों के लिए। अगर आपके बालों की लेंथ कम है तो आपके घर में 2 अफराद आराम से ये मास्क लगा सकते हैं और अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो ये आपके बालों के लिए काफ़ी रहेगा। और आपने दही को इसी थैली के अंदर हिला हिला के इसको फेंट लेना है अच्छा सा और इसको आपने इसके अंदर एग योक के अंदर शामिल कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स करके इसका मास्क तैयार कर लेना है। अच्छा, जो होम रेमेडीज़ होती हैं उनका एक फ़ायदा ये भी होता है कि हम इसको स्कैल्प से लेकर एंड तक लगा सकते हैं। और जो बाकी जो ट्रीटमेंट होती हैं पॉलर्स की, आपने देखा होगा, आपने कभी रिबॉन्डिंग या एक्सटेंसो करवाया हो तो वो जो ट्रीटमेंट होती है वो आपके स्कैल्प पे यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमारे जो स्कैल्प होता है वो डैमेज हो जाता है, हमारे बालों की जो रूट्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तो वो हमेशा आपके बालों के एंड पे ही अप्लाई करती हैं। और जो प्रोडक्ट होती हैं, जो कंडीशनर वगैरह होते हैं, वो भी हम बालों के एंड पे ही यूज़ करते हैं, स्कैल्प पे यूज़ नहीं करते। ये जो होम रेमेडीज़ होती हैं, ये जो हेयर के लिए बनाई जाती हैं, इनको आप अपने स्कैल्प से लेकर बालों के एंड तक आराम से यूज़ कर सकती हैं। इसको स्कैल्प पे यूज़ करने से ही हमारे स्कैल्प को भी फ़ायदा पहुँचता है, हमारे बालों को भी इसका फ़ायदा पहुँचता है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इसके पूरे बालों में स्कैल्प से लेकर एंड तक यूज़ कीजिएगा। और इसको आपने सेकंड टाइम जब नहाने लगे तो इस रेमेडी को आपने अप्लाई करना है और इसको आपने 1 घंटा लगा के रखना है। अगर इससे ज़्यादा लगा सकती हैं तो आप इससे ज़्यादा भी लगा सकती हैं, लेकिन कम से कम आपने 1 घंटे तक इस मास्क को आपने अपने बालों पे लगाना है। और आपने कोई भी शावर कैप लगाना है अपने बालों पे, या कोई भी आप घर में जो शॉपर होते हैं उनको आप अपने बालों पे लपेट कर अपने घर के काम वाम कर सकती हैं। और काम करने के बाद आपने शावर ले लेना है। आप देखिएगा कि फर्स्ट अप्लाई में ही आपके बाल कितने ज़्यादा सॉफ्ट, शाइनी और सिल्की हो जाएंगे और आप जब भी अपने बालों में हाथ लगाएंगी तो आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट महसूस होंगे। अब जो तीसरी रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ वो भी हमारा हेयर मास्क है और वो हेयर मास्क हमारा मायोनीज से तैयार होगा और मायोनीज हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो यहाँ मैं आपको मायोनीज से हेयर मास्क बनाना बताऊंगी। और तीसरी बार आप जब नहाने लगें तो आपने ये मास्क तैयार करना है और फ्रेश ही तैयार करना है, बना के नहीं रखना, और इसको अपने पूरे बालों में अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको मायोनीज के 4 से 5 चम्मच लेने हैं भर भर के, और ये हमारे बालों को सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित रहता है और इसके बाकायदा इस्तेमाल से हमारे बालों की ग्रोथ में तेज़ी से इजाफा होता है। मैं आपसे ये बातें ऐसे नहीं कर रही, मैंने खुद अप्लाई किया है तो मैं आपको बता रही हूँ। इसके इस्तेमाल से मेरे बाल बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गए थे, बहुत तेज़ी से इजाफा होने लग गया था बालों में। और जो मेरे घर की बच्चियाँ हैं, मेरी भांजी भतीजियाँ, उनके बालों में भी जब मैंने अप्लाई किया तो उनके बालों की ग्रोथ में भी बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ था, बहुत तेज़ी से बाल बढ़ने लग गए थे और सिल्की और शाइनी भी हो गए थे। तो यहाँ पे मायोनीज लेने के बाद हमने इसके अंदर फ्रेश दही का यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए मैंने दही लिया है और इसके 4 से 5 चम्मच हमने जितना मायोनीज लिया है उतना ही हमने बराबर का दही भी लेना है और ये डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी और आसान सी रेमेडी बनकर तैयार हो गई है, लेकिन इसके जो रिजल्ट है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और आप फर्स्ट अप्लाई में देखेंगी कि इसके इस्तेमाल से भी आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की, शाइनी और स्ट्रेट आपको फील होंगे। और अगर आपने इसको बाकायदा इस्तेमाल किया तो बहुत जल्दी आपके बाल लंबे, घने और सिल्की, शाइनी हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे हमारा मायोनीज का हेयर मास्क बनकर तैयार है और इसको भी आप अपने स्कैल्प से लेकर एंड तक बालों पे लगाकर आपने शावर कैप लगाना है या कोई भी शॉपर लपेट लेना है और इसको भी आपने 1 घंटे तक अपने बालों में लगा के रखना है और अपने घर के तमाम काम कर लेने हैं और उसके बाद जो है आपने शावर लेना है। अच्छा, जो होम रेमेडीज़ होती हैं उनका एक फ़ायदा ये भी होता है कि हम इसको अप्लाई करके अपने घर के काम भी कर सकते हैं। हम इनको लगा के बॉन्ड नहीं हो सकते, हम अपने घर के काम के साथ साथ अपनी स्किन का और अपने बालों का बहुत आराम से ख्याल रख सकते हैं। तो बस आपने ये वाली जो टिप्स मैं बता रही हूँ, 3 टिप्स मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये आप आराम से बना के अप्लाई लाजमी कीजिएगा। आपने ऐसी रूटीन बना लेनी है कि आपने 1 बाय 1 ये वाली रेमेडीज़ अप्लाई करते जाना है। आप बहुत ही आसानी से अपने बालों को स्ट्रेट, शाइनी और सिल्की कर सकती हैं और अपने बालों को खूबसूरत बना सकती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अब आखिरी टिप्स बताने लगी हूँ। ये है ख़ास तौर पर डैंड्रफ के लिए, जिनके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाती है और ख़ास तौर पे सर्दियों में होती है, तो ये वाली रेमेडी वो लोग अप्लाई करें अपने बालों में। आप जो मेरे हाथ में ये क्रिस्टल नुमा ये टुकड़ा देख रहे हैं, ये है फिटकरी
और इस तरीके से आपने एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और उसको अच्छे से क्रश कर लेना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना लेना है। यहाँ पे आपने 1 चम्मच भरकर फिटकरी का पाउडर लेना है और फिटकरी डैंड्रफ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, डैंड्रफ को खत्म करती है, हेयर ग्रोथ में इजाफा होता है, हमारा जो स्कैल्प होता है उसको ट्रीट करती है, हमारे स्कैल्प को बहुत अच्छा कर देती है और बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो आपको ये बहुत ही आसानी से किसी भी शॉप से मिल जाती है। आपने 1 चम्मच लेने के बाद इसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी डालना है और इसको पानी के अंदर आपने बिल्कुल हल कर लेना है। थोड़ी देर आप रख देंगी तो ये बिल्कुल पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है बालों में तो आपने हर हफ्ते इस रेमेडी को लाजमी अप्लाई करना है और आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो सारी डैंड्रफ होगी वो ख़त्म हो जाएगी और आपको कभी भी डैंड्रफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इस पानी के अंदर आपने जो है थोड़ा सा अपना कोई भी शैम्पू जो आप यूज़ करती हैं वो डालना है और इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर आपने मिक्स कर लेना है और इससे अपना जो सर है वो वॉश करना है, अपने बालों को वॉश करना है। तो आपकी जो डैंड्रफ होगी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आइंदा कभी भी आपके डैंड्रफ नहीं होगी। और अगर आपको सर्दियों में डैंड्रफ हो जाती है तो आपने बस इसी तरीके से अपने सर को वॉश करना है, हफ्ते में 1 बार इसको ज़रूर अप्लाई करना है, फिर आप देखेंगे कि कितने ज़बरदस्त आपको इसके रिजल्ट मिलते हैं। मैंने आज आपको जो 4 टिप बताई हैं बहुत ही ज़्यादा ईजी और सिंपल हैं, लेकिन इसके जो रिजल्ट हैं बहुत ही अमेजिंग है, तो आपने लाजमी इसको ट्राई करना है। अगर आप बहुत ही आसानी से अपने बालों को नेचुरल तरीके से सिल्की शाइनी और लंबा घना करना चाहती हैं तो आपने लाजमी इन 4 टिप्स को, 4 रेमेडी को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेना है और हर हफ्ते आपने इसको सेटिंग से अपने सर पे अप्लाई करना है। 1 बाय 1 इसको अप्लाई करते चले जाएं और अपने बालों को खूबसूरत बनाती चलें। आज मैंने आपको बिल्कुल नेचुरल और ऑथेंटिक तरीके बताए हैं बालों को लंबा घना सिल्की और शाइनी बनाने का। अगर आपने इसको बाकायदगी से इस्तेमाल कर लिया तो आपके बालों को लंबा घना और सिल्की शाइनी करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिलती रहे और आप उससे भरपूर फायदा उठाते रहें। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी यूजफुल रेमेडी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।